मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्लॉग्ड पोर जैसी कोई चीज़ होती है और मॉइस्चराइज़र से भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। Hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about the comedonal acne. तो मैंने अभी यहाँ पे पूरा अपना नोट्स बना के रखा हुआ है। ये वीडियो डिवाइड होगा काइंड ऑफ 4 to 5 सेगमेंट्स और हम बात करेंगे एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन। बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, हिट द बेल आइकॉन, लीव अ कमेंट बिलो एंड लाइक दिस वीडियो बिकॉज यू आर गोइंग टू लव इट। एंड आई थिंक इस वीडियो के पहले ही ये मेकअप वाला वीडियो पड़ जाएगा, सो यस, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स गो। फर्स्ट सेगमेंट इज़ एक्चुअली, मैं पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैंने ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करी और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी पर्सनली। देखो शुरुआत कैसे हुई। एकदम शुरू में मुझे ना थोड़े थोड़े वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आने लगे थे। मैं इधर इमेजेस थोड़ा इंसर्ट कर दूंगी क्योंकि मेरे पास आई थिंक 1 या 2 ही इमेज होगी और ये तब की इमेज है जब मेरे ऑलमोस्ट 40 to 50% एक्ने ठीक हो गए थे और मैंने ट्रीटमेंट हल्का शुरू कर दिया था। बट स्टिल आप देख सकते हो लाइक तब भी बहुत ही बुरी कंडीशन थी। ओके, तो ये सब सिचुएशंस थी। आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी लो, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। मतलब मुझे 9th-10th में जब मैं थी, मतलब 14-15 साल की थी, 16 साल की, तब मुझे बहुत बड़े बड़े एक्ने होते थे और मेरे घर में ऑलमोस्ट सबको होते हैं। तो आई थॉट कि हो सकता है लाइक इट्स अगेन शोइंग अप। बट धीरे धीरे ऐसे करते करते मुझे लगभग 6 महीने बीत गए। इधर मुझे वाइट हेड जैसा होता था, मुझे ब्लैक हेड टाइप नहीं होता था बट मुझे वाइट हेड टाइप होता था। इधर इधर लाइक नेक एरिया, जॉ लाइन, लाइक एवरीवेयर, फेस पे पूरे, एंड इधर भी काफ़ी एक्ने हो गए थे मेरे। और मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करती थी, मैं एक्सफोलिएट करती थी, जितना एक्सेसिव एक्सफोलिएट कर सकती थी। तो मैं ऑन लाइक एवरी अदर डे मैं एक्सफोलिएशन करती थी, लाइक द फिजिकल एक्सफोलिएशन, स्क्रब। और उस दिन तो ठीक हो जाता था बट आफ्टर दैट फिर दूसरे दिन सेम प्रॉब्लम। मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं उसको पॉप करती थी, छेड़ती रहती थी कुल मिला के पूरे एक्ने को अपने। बट लाइक मैंने सारी मिस्टेक्स करी हैं। फिर मैंने यूट्यूब को थोड़ा सा खंगालना शुरू किया, तो बहुत कम लोगों ने आई थिंक कॉमेडोनल एक्ने के बारे में बात की है। ज़्यादातर लोगों ने बात की है फंगल एक्ने के बारे में, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर बट इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। ओके, तो मुझे फंगल एक्ने के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट इतना आइडिया है कि ये फोरहेड पे और इधर इधर आपके नेक साइड, लाइक बैक ऑफ द नेक एंड ईयर साइड पे होता है, फेस पे जनरली कम होता है। तो शुरू में मुझे लगा कि ये एक फंगल एक्ने ही है एंड आई यूज्ड हेड एंड शोल्डर्स एंड कीटोकोनाजोल के लिए मैंने कीटोमैक्स शैम्पू वगैरह लगा के यूज़ किया बट नथिंग वर्क, लाइक जेन्युइनली सेइंग नथिंग वर्क बिकॉज इट वाज नॉट अ फंगल एक्ने और मैं फंगल एक्ने का ट्रीटमेंट कर रही थी। ओके, सो ये थी मेरी स्टोरी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं इम्पेशेंट थी, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ करी है, काफ़ी थोड़े बड़े गड्ढे वड्ढे हो भी गए हैं बट दैट्स टोटली फाइन। ये जर्नी ऐसी ही है, स्किन केयर आप करते रहो, होती हैं चीज़ें, बट ठीक है। ओके, आई थिंक मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में इतना आपको बता दिया है और मैं पिक्चर 1-2 इंसर्ट कर दूँगी जो भी मेरे पास हैं। और यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस सेगमेंट। और हम अब मूव करते हैं कि एक्चुअल में कॉमेडोनल एक्ने होता क्या है, व्हाट इज़ कॉमेडोनल एक्ने। तो कॉमेडोनल एक्ने ऐसे वाइट हेड्स या ब्लैक हेड टाइप के, मैं तो वाइट हेड ब्लैक हेड टाइप का ना ऐसे फोरहेड पे होगा, आपके नोज़ पे होगा, आपके इधर चीक्स पे होगा, इधर जॉ लाइन पे होगा और मुझे तो नेक पे भी हुआ था। मुझे पर्सनली वाइट हेड टाइप का हुआ था तो मुझे उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ऑल्सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, विच इज़ माइन, लाइक वेरी ऑयली स्किन, तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके कॉज जानते हैं, लाइक कारण क्या होता है कॉमेडोनल एक्ने होने का। द थिंग दैट कॉज्ड कॉमेडोनल एक्ने ऑन माई फेस वॉज एक्चुअली निविया का एक मॉइस्चराइज़र आता है, तो दैट डिड नॉट सूट माई स्किन। लाइक
तब तो मुझे सूट नहीं किया था, मुझे नहीं पता आगे चल के मुझे सूट करेगा कि नहीं, बट एट दैट टाइम मुझे नहीं सूट किया था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्लॉग्ड पोर जैसी कोई चीज़ होती है और मॉइस्चराइज़र से भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप ऑयली स्किन वाले हो ना, आप ज़्यादातर तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे फॉर योर स्किन, बट मैंने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करके देखे हैं एंड दे डू नॉट वर्क, लाइक दे क्लॉग योर पोर्स, दे आर नॉट लाइक नॉन कॉमेडोनल थिंग, दे आर नॉट ओके। सो ये था कि आप स्किन केयर में कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको कॉमेडोनल एक्ने हो सकते हैं। मेरे लिए पर्सनली था निविया का वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। मैंने विंटर में यूज़ करना शुरू किया था, उसके बाद जो मेरे स्किन का हाल हुआ है भाई साहब। और ऑल्सो इसके कुछ कारण हो सकते हैं जैसे हार्मोनल या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या फिर हार्मोनल चीज़ें जैसे आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो या फिर आपके पीरियड्स अराउंड हों या थोड़े से इरेगुलर पीरियड्स रहते हों आपको स्ट्रेस वगैरह की वजह से, उसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। बट मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इंटरनेट से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब कारण भी हो सकते हैं आपके। आई फॉरगॉट वन थिंग टू टेल यू कि अक्सर हम क्या करते हैं ना, सुबह ऐसा मुंह पूरा लेकर घूमते रहते हैं इधर उधर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि शाम को हम ढंग से अपना फेस क्लीन करके नहीं सोते हैं। मतलब अगर आपने मेकअप लगाया है तो पहले आप मेकअप रिमूवर से रिमूव कीजिए एंड देन यूज़ अ गुड क्लेंजर फॉर योर स्किन टाइप, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्किन टाइप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके हिसाब से क्लेंजर वगैरह यूज़ कीजिए। तो रात को फेस क्लीन ना करके, मॉइस्चराइज ना करके सोना इज़ ऑल्सो लाइक अ बिग रीज़न ऑफ द कॉमेडोनल एक्ने एंड इन लाइक एनी एक्ने इन जनरल, बट फॉर दिस इट्स लाइक वेरी स्पेसिफिक ओके। तो कोई भी एक्ने आपको हो सकता है अगर आप ढंग से क्लीन नहीं कर रहे हो अपना फेस तो ओके। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ व्हाट नॉट टू डू। अब क्या नहीं करना है। मैंने जो एक्सेसिव स्क्रबिंग करी है अपने फेस की, आई नेवर रिकमेंड दैट। उससे आपके स्किन का बैरियर एकदम ही ख़राब हो जाता है और मतलब आप अपनी स्किन के साथ ना ज़्यादती कर रहे हो, कुल मिला के आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो अपनी स्किन के साथ। आपको लग रहा है उस टाइम पे, आपको लगेगा हाँ भाई स्किन तो बहुत सही हो रही है, स्क्रब करने के बाद लेट्स जस्ट कंटिन्यू इट, डोंट डू इट, डोंट ओके। मैंने अपने स्किन का जो बैंड बजाई है ना ये सब करके, जस्ट डोंट डू इट, डोंट डू इट। तो स्क्रब करना, उसको पॉप करना, स्क्रैच करना, टूथपेस्ट, लेमन, बेकिंग सोडा एंड व्हाट नॉट, लाइक कुछ भी मत लगाना, कुछ भी मत लगाना। आप अपनी स्किन का सिर्फ बैरियर ख़राब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो ये सब करके ओके। और बार बार ना हम अपने प्रोडक्ट्स बदलते रहते हैं, ये स्विच करना देन वो स्विच करना, कि कभी ये यूज़ कर रहे हैं कभी वो यूज़ कर रहे हैं, इसने ये बता दिया तो यूज़ कर रहे हैं, उसने वो बता दिया तो यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि आपको एक्चुअल में करना क्या है और पर्सनली मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ें वर्क की थी। देखो, लोग सेटाफिल का ना क्लेंजर यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ क्लेंजर। मैंने अपने इसको ट्रीट करने के लिए मैंने सेटाफिल का क्लेंजर नहीं यूज़ किया था क्योंकि मुझे ऑयली स्किन के लिए क्लेंजर तब मिल नहीं रहा था, बट मैंने क्लेंजर यूज़ किया था एंड दैट वाज द बोनाडम का 2% सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूँगी, बट मुझे 4-5 महीने से लाइक आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है ये। मैंने फ्लिपकार्ट पे, मुझे ये रैंडमली मिल गया था एंड इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। तो मैं आपको बता सकती हूँ दैट इट वुड और इट कैन वर्क फॉर यू, बट अगर आप इससे पहले कोई क्लेंजर यूज़ करते हैं एंड दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू लाइक वेरी वेल एंड दैट इज़ ऑफ योर स्किन टाइप, तो आप उसी पे स्टिक रहेंगे, ठीक है। आप प्रोडक्ट स्विच नहीं करेंगे, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आई यूज्ड केमिकल पीलिंग सोल्यूशन, दैट वाज फ्रॉम पिलग्रिम्स। ये वाला था, मुझे एग्जैक्टली उसके परसेंटेज नहीं याद है, इसलिए मैं एक इमेज इंसर्ट कर दूंगी। वैसे सारे प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किए हैं उसके इमेज मैं इंसर्ट कर दूंगी इधर, तो आप देख लीजिएगा। ये पीलिंग सोल्यूशन को मैंने कैसे यूज़ किया था, मैं पहले 15 दिन में एक बार मैंने यूज़ किया, फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर इसको यूज़ किया, और उसके बाद मैं इसको हर वीक में एक बार यूज़ करती थी। और फिर मुझे मतलब 3-4 यूजेस में मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट दिखा था। और ऑन टॉप ऑफ दैट
जब मैं ये सब कर लेती थी तो मैं रेगुलर एक चीज़ यूज़ करती थी, दैट वाज बेंजोइल पेरोक्साइड। 2.5% बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने यूज़ किया था। मैंने अमेज़ॉन से लिया था और मैंने जो लिया था मैं उसकी इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। और ये मैं सिर्फ अपने जहाँ जहाँ पे एक्ने था, अब आप कहोगे ऐसे प्रिया तो पूरे फेस पे एक्ने हैं तो क्या करें? तो देखो, अगर पैचेज़ में है कि इधर इतना ज़्यादा आपको गैप ही नहीं है कि आप एक एक दाने पे ऐसे 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 करके लगा पाओ, तो आप लगा सकते हो पूरा ढंग से। लेकिन इस क्रीम को लगाने से पहले ना आपको ढंग से क्लेंज़र यूज़ करना है, ढंग से मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से यूज़ करना है, उसके बाद ही ये टॉपिकल क्रीम लगानी है और जहाँ जहाँ एक्ने है वहीं वहीं लगाना है, ठीक है? उसके बाद मुझसे कंप्लेन मत करना कि प्रिया स्किन जल गई एंड ऑल दैट। अगर आपने मॉइस्चराइज़र स्किप किया तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। मैंने ऐसा किया था और मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं किया था एक्चुअली, बट मैंने कम मॉइस्चराइज़र लगाया था और उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। लाइक काफ़ी क्या, थोड़ा सा स्किन ड्राई हो गई थी बहुत ज़्यादा, लाइक यू कैन से थोड़ा सा बर्न हो गया था। तो मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं बता रही हूँ कि आप ये मत कीजिएगा। अच्छे से क्लेंज़र यूज़ करना है, देन यूज़ द मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्ली एंड जब मॉइस्चराइज़र अच्छे से सूख जाए आपका, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गोइंग टू यूज़ द बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम। ओके, जिस दिन आप केमिकल पील यूज़ करिएगा उस दिन आप अवॉइड कर दीजिएगा, बेंजोइल पेरोक्साइड मत लगाइएगा। लाइक मैं कि आई ऑलरेडी हैड एक्टिव्स ऑन दैट डे, तो मैं अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्शली नहीं ट्रीट करना चाहती थी। मैंने जिस जिस दिन केमिकल पील यूज़ किया मैंने उस दिन बेंजोइल पेरोक्साइड स्किप किया था। नेक्स्ट इज़ द मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र के लिए आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हो कि मैंने ये एक ऐसा पहला जेल मॉइस्चराइज़र देखा है दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर द ऑयली स्किन एंड इट्स ऑल्सो नॉन कॉमेडोजेनिक। आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मेरा तो ऑलमोस्ट ख़त्म भी होने वाला है, तो इट्स एक्चुअली गुड। ओके, उसके बाद आप यूज़ करेंगे सनस्क्रीन। जिस दिन आपने पीलिंग सोल्यूशन लगाया हो या फिर जब तक आप बेंजोइल पेरोक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप अपने फेस पे एक्टिव्स का यूज़ कर रहे हैं, तब तक तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे सनस्क्रीन। कुछ भी हो जाए आप सनस्क्रीन नहीं भूलेंगे, आप सनस्क्रीन लगाएंगे, ठीक है? अब उसके लिए आप डॉट एंड की का यूज़ कर सकते हो। पर्सनली मैंने अरोमा मैजिक का ये वाला यूज़ किया है एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड, लाइक फॉर ऑयली स्किन एज वेल। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट लाइक मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया है। सनस्क्रीन जल्दी अच्छी मिलती नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन्स भी नहीं ट्राई की हैं, बट दिस वन एक्चुअली वर्कड फॉर मी। आप इसको ले सकते हो, ठीक है? और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इसमें मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बताया ना, आई थिंक वो मोस्टली प्रोडक्ट्स आपके लाइक अंडर योर बजट, और थोड़ा सा ओवर बजट जाए तो जस्ट गो फॉर इट, इट्स योर स्किन, थोड़ा सा इसका ख्याल रख लो। ओके, तो आई थिंक सब कुछ हो गया है। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं मिला है। ऑफ कोर्स यस, ये सारी चीज़ें मेरी मिस्टेक्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या होता है कैसे होता है, लाइक आई हैव टोल्ड यू लाइक पर्सनली अभी एवरीथिंग। वन थिंग जो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि 5 महीने 6 महीने तो पर्सनली मुझे ही था ये, उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर ढंग से करना शुरू किया। मैंने राइट प्रोडक्ट्स ढूँढे अपने लिए। अभी तो आपको राइट प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, ठीक है? तो आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और भले ही आपको 1 साल से हो, 2 साल से हो, कितने भी टाइम से हो, बी जेंटल टू योर स्किन, बी काइंड टू योरसेल्फ, ओके? जैसे इतने साल तक, इतने महीनों तक आपके एक्ने थे एंड यू वर जस्ट स्क्रबिंग एंड ऑल दैट, जस्ट डोंट डू इट, ओके? धीरे-धीरे ये एक जर्नी है, ठीक हो जाएगा। मुझे 6 महीने ये एक्ने था और मुझे 4 से 5 महीने इसको ठीक करने में लगे हैं। आपको 1 से डेढ़ 2 महीने में रिज़ल्ट्स दिखने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कंप्लीटली सारे जो आपके स्पॉट्स पड़ जाएँगे इससे, जो भी वो सब जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो जस्ट बी पेशेंट, बी काइंड टू योरसेल्फ, डोंट बी हार्श, ओके? कि हमेशा अपने आप को कोस रहे हो, आईने में देखने का मन नहीं कर रहा है। आई यूज्ड टू क्राई व्हेन आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ इन द मिरर कि भाई क्या हो रहा है मेरी स्किन के साथ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया कि चीज़ें क्यों हो रही थी। मैंने सब कुछ ठीक भी कर लिया एंड आई हैव शेयर्ड इट विद यू गाइज़। तो यस, आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड यस, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसको शेयर ज़रूर कर देना उन सभी लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है।
ये सब ट्राई करने के बाद जब ठीक हो जाए तो मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट लगे तो मुझे आके ज़रूर बताना, और आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।